नमस्कार। रुआ देख रहे बानी भोजपुरिया दस्तक। दिनारा के जोगिया गांव के जौन घटना रहे वो घटना में एगो नया मोड़ आ गइल बा। नया मोड़ काल है। काल बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी अनिल चौधरी, अनिल कुमार, जौन अनिल बिल्डर के नाम से जानल जाला, वहाँ के काल दिनारा पहुँचे रही, दिनारा के जोगिया गांव पहुँचे रही और पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी। तो वहाँ के पता चलल कि मामला में विधायक आलोक कुमार सिंह, जो दिनारा के स्थानीय विधायक बनी, आलोक कुमार सिंह के एंट्री हो गई बा। एंट्री ऐसा वैसा नहीं भइल। आरोप बा कि विधायक जी आलोक कुमार सिंह पीड़ित चंदेश्वर चौधरी के बेटा, जौन केस में उनकर एगो आवेदन बा, दीपक चौधरी के सादा पाना पर साइन करवा के थाना में दे दिले बनी वहाँ के। अब पुलिस ओकरा अनुसार अब केस बना ले बा कि चंदेश्वर चौधरी चाय पिए खातिर अजित तिवारी के घरे गिरहन में गोली मार दलन। विधायक और स्थानीय डीएसपी सिंधु शेखर सिंह पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कैले बड़न। अनिल कुमार बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार के कहना बा कि स्थानीय डीएसपी अजीत तिवारी के अन्न खा के वफादारी निभा रहा बन। ई अनिल कुमार के कहना बा। अगर डीएसपी या पुलिस प्रशासन या विधायक 24 घंटा में लोग ना सुधरल तो अंजाम बहुत बुरा हुई। का कुछ हुई इस सब कुछ रुआ सुनी अनिल कुमार के जुबानी। लेकिन यह मामला में स्थानीय विधायक आलोक कुमार सिंह के नाम आ गिला के बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गई बा। ट्विस्ट ही बा कि रुआ देखले रही कि स्थानीय विधायक आलोक कुमार सिंह घटना के दिन शाम के पीड़ित परिवार से जाके मिल रही। मिलने के बाद वहां के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करी, का कुछ कहनी सामने भी आई रहे। लेकिन अब जब पीड़ित परिवार के पुत्र दीपक चौधरी द्वारा यह आरोप लगावल जा रहा बा कि हमारा से सादा पाना पर साइन करवा के विधायक जी लिया के गई थाना में बैठा के सादा पाना पर हमारा से साइन करवा लेनी, यही में गड़बड़ हो गई बा। का गड़बड़ हो गई बा इस सब कुछ रुआ सुनी अनिल कुमार से। बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी बनी, वहाँ के का कुछ सनसनीखेज आरोप लगे बानी। एकरा बाद राजनीति थोड़ा सा मोड़ ले लेबा। सुनी रुआ अनिल कुमार सिंह से। बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुई कि इस तरह कैसे कोई कर सकता है। पुलिस प्रशासन इतना नीचे कैसे गिर सकती है, यहाँ का स्थानीय विधायक इतना नीचे कैसे गिर सकता है, जिन्होंने उसे यहाँ सिरमौर बनाया, विधायक बनाया, उस परिवार के साथ विश्वासघात। कैसी विडंबना है ये। पुलिस प्रशासन के लोगों को जहां न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए था, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वहां वो अजीत तिवारी के गुंडे बन रहे हैं। आज अभी जो हमने यहाँ सुना आपके माध्यम से और हमारे भाई कुछ नाम दीपक चौधरी के माध्यम से, कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन रात में इनको यहाँ के स्थानीय विधायक ले जाकर के कोरा कागज पर साइन कराते हैं और उसमें मनगढ़ंत बातें लिखी जाती है कि चाय पिलाने और इस सब के लिए गए थे वहाँ। बंधुआ मजदूर को अजीत तिवारी चाय कब से पिलाने लगे? दारू पीने वाला व्यक्ति जो सुबह उठकर दारू पीता हो वो हमारे परिवार को चाय पिलाएगा? तो हम यहाँ के स्थानीय विधायक को भी कहना चाहते हैं कि विधायक जी, जिन्होंने आपको सिरमौर बनाया है, कम से कम उसके साथ खड़ा होना सीखिए। ये दोगली राजनीति बंद कीजिए और न्याय नहीं दिला सकते हैं तो कम से कम शांत होने का काम कीजिए। बड़ा दुख हुआ कि यहाँ का स्थानीय डीएसपी लगातार इस परिवार पर दबाव बना रहे हैं और अजीत तिवारी के गुंडे बन रहे हैं। मैं स्थानीय डीएसपी और थानेदार यहाँ के दोनों को सख्त रूप से कहना चाहते हैं और एतराज जताना चाहते हैं कि इस परिवार को और इस गांव को
जो आप दंडित करने का ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब को बंद कर दीजिए। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सोच लीजिए। और डीएसपी साहब और प्रभारी साहब, हम आपको 24 घंटा का मोहलत देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर सुधर जाइए, और नहीं तो आपके स्थानांतरण के लिए हम लोग यहाँ लग जाएंगे, आपके निलंबन के लिए लग जाएंगे कि आपको निलंबित करा के छोड़ें। पुलिस प्रशासन का काम होता है सुरक्षा देना, केस जो सही है उसको ट्रू साबित करना, लेकिन वो लोग मैनेज करवा रहे हैं। ये कब से शुरू? हम वही तो कह रहे हैं कि आप संभल जाइए, नहीं तो निलंबित के लिए हम लोग यहाँ से खड़ा आवाज उठाना शुरू करेंगे तो निलंबन कोई नहीं रोक सकता है। आप परिवार को न्याय दिलाने का काम कीजिए। न्याय दिलाने की जरूरत है। इस परिवार के आंखों का आंसू पोंछने की जरूरत है। आज उनकी विधवा जो हैं, चंदेश्वर चौधरी जी की जो विधवा है, पत्नी जो है, उनका दांत लग रहा है, बार बार बेहोश हो रही हैं। उस परिवार में उनकी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको न्याय दिलाने की जरूरत है। उनकी पत्नी के साथ खड़े होकर के उनके आंखों को आंसू को पोंछने की जरूरत है। हम लोग आए हैं बहुजन सेना के और BS4 के लोग उनकी आंखों को आंसू को पोंछने के लिए। और डीएसपी साहब और विधायक जी दोनों को हम सावधान कर देना चाहते हैं कि सावधान हो जाइए, ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। और ये बहुजन समाज के लोग भी इंसान हैं। अगर आपके अंदर खून लाल है तो हमारे बहुजन समाज के अंदर भी खून लाल है। हमारा खून काला नहीं है। आप हमारे साथ जो भेदभाव करने का काम कर रहे हैं बंद कर दीजिए। और स्थानीय एसपी साहब को भी कह देना चाहते हैं कि ये जो सामंतवाद और मनुवाद का जो खेल बन रहा है, इस दिनारा की धरती को रक्त रंजित होने से बचा लीजिए। विधायक जी क्या सर लग रहा है कि पक्षपात कर रहे हैं? वो लोग अजीत तिवारी के परिवार को साथ दे रहे हैं। जब उस दिन ये आकर के हमारे इस भाई से धोखा में दे करके सादा कागज पर पुलिस प्रशासन को साइन करा के दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये? क्यों सादा कागज पर साइन कराए थे? अगर सादा कागज पर साइन कराए और उस कागज में लिख दिए कि चाय पीने के लिए गए थे, तो विधायक जी कौन दूध के दूल्हे हैं? ये तो निश्चित रूप से आंख में धूल झोरने का काम किया इस परिवार को, और इस परिवार के विश्वास को तोड़ने का काम किया। पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि गांव के लोग ही काम आएंगे, बाहरी लोग काम नहीं आएंगे, किसको मैनेज कर लो। देखिए, उस पुलिस प्रशासन को हम यही कहेंगे कि दलाली बंद करो। पुलिस हो, पुलिसिंग का काम करो। प्रशासन देखो, अजीत तिवारी का गुंडा और उसका फेंका हुआ अन्न खाने का सपना बंद कर दो। ये कुत्ता बनना, दलाली करना बंद करो। और हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संवैधानिक हक से इस परिवार को न्याय दिलाने का काम।